DHA लाहौर स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन के सालाना इलेक्शन 2024 के लिए कांटेदार मुकाबला 21 दिसंबर को हो रहा है। ये पहला मौका है कि चार ग्रुप एक दूसरे के मद्दे मुकाबल हैं। इस इलेक्शन की दिलचस्प और हैरानकुन बात यह है कि गुज़श्ता साल का विनर अलखिदमत ग्रुप इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा। इस बार जो ग्रुप मद्दे मुकाबल हैं उनमें रियल रियल्टर्स ग्रुप, पॉइनियर ग्रुप, फाउंडर्स ग्रुप और फ्रेंड्स बिजनेस ग्रुप शामिल हैं। रियल रियल्टर्स ग्रुप के सदारती उम्मीदवार ज़ीशान भट्ट हैं, जबकि मियां शाहिद महमूद जनरल सेक्रेटरी की सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। सरफराज हुसैन पॉइनियर ग्रुप के सदारती उम्मीदवार हैं, जबकि मोहम्मद एजाज सेक्रेटरी जनरल के उम्मीदवार हैं। फाउंडर्स ग्रुप के सदारती उम्मीदवार हाजी अब्दुल लतीफ़ हैं, जबकि एजाज अमीन जनरल सेक्रेटरी की सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। फ्रेंड्स बिजनेस ग्रुप के पैनल को सदारती उम्मीदवार मोहम्मद अरशद नजमी और जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार शाहिद याकूब लीड कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि चारों सदारती उम्मीदवार पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। इससे कबल ये उम्मीदवार दूसरी सीटों के लिए इलेक्शन लड़ते रहे हैं। मियां तलत हुसैन गुज़श्ता साल अल खिदमत ग्रुप के प्लेटफार्म से सदर बने, जबकि सरफराज हुसैन जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए थे। अल खिदमत ग्रुप की कैबिनेट में भी मुख्तलिफ ग्रुपों से उम्मीदवार शामिल थे जो जीते। 21 दिसंबर को होने वाले इलेक्शन के लिए राशिद खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और तमाम कवायद ज़ाबत को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर बात की जाए चारों पैनल्स की तो सभी एक ही मेन पॉइंट को इंतखाबी मुहिम में हाईलाइट कर रहे हैं कि वो जीतकर स्टेट एजेंट्स को DHA ऑफिस में इज्जत और वकार दिलवाएंगे, जबकि वोटर्स का रुझान नए उम्मीदवारों की तरफ झुका हुआ नजर आ रहा है और ये सोच आम है कि आजमाए हुए उम्मीदवारों को इस बार मौका ना दिया जाए। चारों पैनल्स की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है और रोजाना की बुनियाद पर कॉर्नर मीटिंग्स, जलसे और डोर टू डोर राब्ते किए जा रहे हैं। अगर बात की जाए स्टेट एजेंट्स के मसाइल की तो सबसे बड़ा मसला ये है कि DHA ऑफिस में एजेंट्स को इज्जत नहीं मिलती, बल्कि उनके साथ तौहीन आमेज सलूक किया जाता है। एजेंट्स का मौक़िफ़ है कि वो करोड़ों की इन्वेस्टमेंट लाते हैं, लेकिन DHA ऑफिस का स्टाफ ट्रांसफ़र के मामलात में उनसे हद का आमेज रवैया अख्तियार करता है और क्लाइंट्स के सामने उनकी इंसल्ट की जाती है। एजेंट्स चाहते हैं अगर कोई इशू होता है तो DHA ऑफिस एहलकार एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से उनके साथ बात करें या उन्हें अकेले में डील किया जाए। दूसरा अहम मसला टैक्सों का है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनाई गई। एजेंट्स का कहना है कि हुकूमत जब चाहती है टैक्स पॉलिसी तब्दील कर देती है, जिससे कारोबार तबाह हो रहा है। हुकूमत को चाहिए कि 3 या 5 साल पॉलिसी का ऐलान करे। प्राइवेट डेवलपर्स की तरफ से एसोसिएशन का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके फ्रॉड करना भी एक बड़ा मसला है। एजेंट्स का कहना है कि प्राइवेट डेवलपर्स सिर्फ फाइलें फरोख्त करके स्कैम कर रहे हैं। शहरियों की मेहनत की कमाई लूटी जा रही है और उन्हें डिलीवर कुछ नहीं किया जा रहा। DHA लाहौर स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन के हालिया इलेक्शन में एक और बड़ा मसला सियासी मुदाखलत भी है। बाज़ एजेंट्स ने इल्ज़ाम आयद किया है कि सियासी ग्रुप्स मुदाखलत कर रहे हैं और अपने पसंदीदा और हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को वोट दिलवाने के लिए दबाव डाल रहे हैं और लोगों को हिरासा किया जा रहा है। DHA लाहौर स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन के इलेक्शन के लिए मैदान सजा हुआ है, मुकाबले की दौड़ जारी है। चारों पैनल भरपूर जोर लगा रहे हैं। चंद रोज बाकी रह गए हैं। अब देखना यह है कि DHA का बादशाह कौन बनेगा।